ओम शांति। आज के बाबा की 10 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि मीठे बनते जाएंगे। तो जो आपस में बाबा ने कहा मतभेद है, या कई बच्चे कहते हैं कि हमको गुस्सा आता है, तो बाबा ने कहा उसको खत्म करने का, समाप्त करने का क्या पुरुषार्थ है। तो उसके लिए बाबा ने कहा बाप समान मीठा बनना है। दूसरा बाबा ने कहा मरजीवा बनना है। मरजीवा बनना मानो सब कुछ भूलना, क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, और उसको कोई भी निंदा, स्तुति, लाभ, हानि या उसका कोई सामने कौन खड़ा है उसको कोई भी उससे गम नहीं होता है। तो बाबा ने कहा तुम भी क्या हो, जीते जी मरे हुए हो। तो ऐसे धीरे करते करते बाबा ने कहा जब मीठे बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, तो ये आसुरी गुण हैं कम होते जाएंगे, तो गुस्सा भी कम हो जाएगा। पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे छूट जाएगा। तो ये तो महसूस करते हैं कि पहले तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था, स्थिति खराब कर देता था, पर अभी जो आता है लेकिन वो धीरे धीरे आते ही चला जाता है। पहले कई दिन तक रहता था उसका असर, और अभी आता है लेकिन उसका असर भी धीरे धीरे थोड़े समय में ही खत्म हो जाता है। तो पुरुषार्थ करते हैं तो फर्क तो पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, 10 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी। अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। बाबा ने कहा उत्तर में हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी। गीत यही बहार है इस दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है, यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है, तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं है उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ सकता जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं।
तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हैं अथवा वर ले रहे हैं, वरदान, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक अनेक उपाय करते हैं, कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। यह बबूल ट्री है ना, बबूल नाथ है, फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, होता है उसमें फूल छोटा होता है और कांटे बड़े बड़े होते हैं। तो कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। बबूल नाथ माना कांटों से फूल बनाने वाला, नाथ माना पिता। सतयुग में बाबा ने कहा, सतयुग में तो होते नहीं है ये कांटे वाला कोई भी वृक्ष सतयुग में होता ही नहीं है। बाप समझाते हैं, यह है कांटों की दुनिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं, कहना नहीं मानते तो क्या है, या अपनी मनमत चलाते तो भी माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है, मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है। बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता, वह तो अखंड ज्योतिमय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप ही खुद बताते हैं। इस ब्रह्मा की भी राइट महिमा शिव बाबा ही बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं है। वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सतचित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ चले जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार हैं। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु आर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, आर्गन्स बड़े होते तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब आप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारी सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है।
हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे, बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, इस झाड़ का बीज ऊपर है, वह बाप सतचित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है, परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़। तो बाबा ने कहा कोई से पूछो कि सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, वह कैसे वृद्धि को पाते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं समझ सकता। एक है गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या है। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ हैं, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल देकर अपने को पार्श बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की भी नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने जो पूरे 84 जन्म लिए होंगे, अभी अपने को कितनी खुशी है। आगे थोड़ी ये ख्यालात आता था कि अभी समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। जब लक्ष्य मिल जाता है तो बहुत परिवर्तन आ जाता है कि हमें ऐसा बनना है। बाबा ने कहा भक्ति में कुछ भी लक्ष्य नहीं होता है। कितना बड़ा भक्ति की सामग्री है, कितना समय शक्तियां लगाते हैं, लेकिन लक्ष्य कोई नहीं है। कोई कोई तो पूरा जीवन ही लगा देते हैं, लेकिन उसमें फिर भी कोई लक्ष्य नहीं है। बाप बच्चों को समझाते आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो, यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य है देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारणा करने की बातें। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को क्या याद करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर के सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाएंगे और सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसको जय जयकार कहा जाता है।
हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलमिटीज होगी। सिर्फ सागर ही थोड़े सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है, बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा का वर्थ प्लेस। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को न जानना ही ड्रामा में नोंद है। तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रस्ता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कह गए हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार कड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष चलाते आए हैं, उसको जानते कोई नहीं है, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी। रावण न जिस्मानी है न रूहानी। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता तब है जब पता पड़ता है कि इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा और कोई को सतो नशा रहता है। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। वो घर गृहस्थी में जाना नहीं चाहते, समझते हैं ये भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह हुई गुप्त बात। यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र, यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सत्य की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। देवताओं के घराने में भी बहुत जन्म, बाकी 63 जन्म फिर बाबा ने कहा द्वापर से गिरावट में आएंगे, लेकिन एक जन्म सिर्फ ये भगवान के साथ रहने को मिलता है, वो भी आधा अधूरा, किसी को पूरा किसी को आधा अधूरा। तो कोई ज्ञान से चले जाते हैं बीच में से और कोई फिर शरीर भी छोड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये कल्प में एक ही बार ये जन्म मिलता है, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ मिलता है, मुश्किल से मिलता है। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म हीरे तुल्य जन्म है, क्योंकि समझते हैं बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब परमात्मा के बनते हैं ये जन्म हीरे तुल्य और ये जन्म दुर्लभ है। जो 5000 वर्ष में एक ही बार सिर्फ संगम पर ही मिलता है। बाकी जन्म तो बहुत लिए, देवताओं की दुनिया में भी जन्म लिए, द्वापर से भी जन्म लिए, लेकिन उन जन्मों का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान से नहीं मिलता, परमात्मा के साथ रहने का समय नहीं मिलता। दुनिया में भी कोई किसी बड़े आदमी के साथ रहता है तो उसको कितना नशा रहता है, तो हम कितने बड़े परमात्मा के साथ हैं, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, उसके साथ रहते हैं, तो ये भी एक नशा है। तो ये है ईश्वरीय कुटुंब।
फिर ये परिवार का भी नशा है कि भगवान ने इतना ऊंचा परिवार हमको दिया है जो सब परमात्मा को पहचानते हैं, याद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका रिगार्ड रखते हैं। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर देवी घराने में तो जन्म जन्म रहेंगे, बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है। यह ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे छोटी, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीचे ते नीच कुल से हम फिर ऊंच कुल में ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है आसुरी गुणों वाले, तुम हो दैवी गुणों वाले। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चरण बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा। बाकी वह किसकी सदगति तो नहीं कर सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर एक जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ ये मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता पड़ा है जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ इतने, बाबा ने कहा वहाँ थोड़ी इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती है जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां भी बहेंगी। अच्छा मीठे, बाबा ने कहा अच्छा ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान सतो रजो तमो। एक मधुबन की मुरली सुनना, चलो वो भी जाकर सुनते हैं। एक सेंटर पर आकर मुरली सुनना, वो भी बाबा ने कहा बाबा का भी फिर उसमें भी पहरा। एक फिर उसको टेप से सुनना, वो बदल गया। उसके बाद फिर दूसरा नंबर टेप से सुनना पढ़ना, फिर तीसरा फिर और वो कैसे भी सुनते पढ़ते हैं। तो सतो रजो और तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हुबहू आती है, लेकिन सुनने वाले का ध्यान भी तो हो ना। क्योंकि जब आंखों से देखते हैं सुनते हैं तो कुछ देखने से कुछ सुनने से अंदर तो जाता है, कुछ वाइब्रेशन से। कुछ ब्राह्मणों के साथ संगठन में बैठते हैं तो परिवार की वासना होता है ना, परिवार में सबके साथ जो बात समझाई जाती है या स्कूल में जो पढ़ाई जाती है साथ में, वो जल्दी समझ में आ जाती है। और एक अकेले बैठ के पढ़े तो
फर्क पड़ता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकीलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरी पॉइंट है, इस पुराने जर्जरी भूत शरीर में ममत्व तो नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। समीप अनुभव कर सकते हो, जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो। ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त भव। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त भव। किसी के सामने प्रैक्टिकल जब कर्म करके दिखाते हैं तो उनको सहज फॉलो करना आ जाता है। तो वैसे कहेंगे कि आप ऐसे करो तो करने वाला सोचता है। तो प्रेरणा मूर्त कौन है? जो बाबा ने कहा अपने कर्म से प्रेरणा दे, उसको कहते हैं फॉलो फादर। तो ईश्वरीय संतान बने हैं तो बाबा ने कहा मर्जीवा बनना है और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो धीरे धीरे बाबा ने कहा ये सब विकार धीरे धीरे छूट जाएंगे। एक साथ नहीं छूटेंगे, निकल जाएंगे अगर पुरुषार्थ में करते रहेंगे तो। अगर हिम्मत हार के बैठ गए तो फिर बाबा ने कहा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो कल का वरदान बाप दादा का